नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लगातार कई दिनों से आंदोलन पे बैठे सहायक पुलिसकर्मी जो झारखंड के हैं वो अब अपना हिम्मत कहीं ना कहीं हारते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पे कि कई बार हम लोगों को जो आश्वासन दिया जाता है उसके बाद सरकार को इस पर एकदम ही ध्यान नहीं है। 15 जुलाई को ये लोग राजभवन घेराव के लिए निकलते हैं और महज कुछ दूरी पे ही जाके इनको रोक दिया जाता है पुलिस के द्वारा। उसके बाद जो झारखंड रांची के जो एसएसपी हैं वो पहुंचते हैं, इन लोगों से ज्ञापन लेते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है इन तमाम बातों के लिए की जानकारी के लिए हमारे साथ जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं वो हैं, बात करते हैं, जानते हैं। राजभवन घेराव के लिए निकले थे, उसके बाद रांची के एसएसपी पहुंचे आप लोगों के पास, आप लोग ने ज्ञापन सौंपा, उसके बाद क्या कुछ हुआ? राजभवन घेराव के लिए निकले एसपी साहब अपना स्तर से हम लोग को विभिन्न तरह के बातें, चर्चा विमर्श, जद्दोजहद चला, लेकिन उनका भी एक लॉ एंड ऑर्डर करने की जिम्मेवारी है। तो हम लोग के बोले कि आप लोग के जब पूर्व में हम लोग ने पहल करके थी सेक्रेटरी लेवल तक वार्ता कराई थी, तो उसमें एक बार पुनः विभागीय स्तर से भी हम प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग वहाँ जाना उचित नहीं है। हम आपका आवाज़ को पहुँचाने में पहल कर रहा हूँ। कोई अगर उसमें स्पष्टता आएगी तो हम इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी बातचीत से काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग शाम 7 बजे तक वहाँ रोड पर बैठे रहे, इस आस में कि शायद वरीय अधिकारी या पॉलिटिशियन कोई आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब तो हम लोग थोड़ा प्रतीक्षा में है कि जब सर बोले थे कि इसमें पहल करके इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ऐसा अब तो कुछ आया नहीं है। लेकिन हम लोग अपना पूरा शिद्दत और लगन के साथ जो मेरा जिनविन मांग है, न्यायिक मांग है, उसके लिए अड़े हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे। और सरकार एक तरह से अनाथ आश्रम में डालकर जैसा महसूस कराती है कि हम लोग अनाथ हैं, यहाँ सरकार या तंत्र नाम के कोई चीज़ नहीं है। हम लोग का एक जीवन मूल्यों के साथ, भावनाओं के साथ, तमाम चीज़ों के साथ जितना भी बन सकता है इग्नोर करने का प्रयास, हमारी इम्तहान लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर है कि श्रीमान को हमारी बात सुनना होगा, मानना होगा, समझना होगा, निराकरण करना होगा। वो पिछले बार 2 बार जो हम लोग के साथ झूठ बोल दिए हैं, फरेब कर दिए हैं, उस समय था दूसरा, अब समय है दूसरा। आप कहीं बच नहीं सकते हैं। उस दिन आप लोगों को कहा गया कि मुख्यमंत्री झारखंड के बाहर हैं, अन्य राज्य के दौरा पे हैं, अब तो वो झारखंड भी आ गए। तो ये झारखंड से बाहर है या अंदर है? सीएम के स्तर के जो अधिकारी हैं या खुद सीएम हैं, इन मूल्यों में एक तरह से दोहरा नीति अपना रहे हैं। एक बयान भी देते हैं कि हम संवेदनशील हैं, अब एक तरफ वो इस पर कुछ पहल नहीं, कुछ पेन पेपर पर कुछ वर्क देखने को मिलता नहीं है। तो कहीं रहे आए, उनका व्यक्तिगत का प्रोटोकॉल है वो समझे, लेकिन उनका यदि नीति नियत ठीक हो तो इस समस्या बहुत जल्द समाधान हो जाएगा, होना भी चाहिए। और हम लोग करवा के रहेंगे, चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें। हम लोग जो न्यायिक मांग है वो लेके रहेंगे। अब तो सामने लगभग आप लोग 17-18 दिन से हैं आंदोलन पे, मोरवादी में डटे हुए हैं, धूप है, बारिश है, तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि आपकी बात वो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। न जाने कौन उनके साथ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या भ्रम की स्थिति बना करके, असमंजस की स्थिति बना करके हमारे साथ जस्टिस करने या कोई कदम उठाने से हिचक रहे हैं, कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, वो तो वो जाने। लेकिन उनका यह स्टैंड है तो गलत है, क्योंकि हम लोग इतना अनावश्यक बिंदु लेकर नहीं आए हैं जिसको इतना इनकार कर रहे हैं, चाहे इग्नोर कर रहे हैं। उनको थोड़ा दिल के गहराई से सोचना होगा, दूरदर्शिता से सोचना होगा, समझना होगा। और कम से कम मोराबादी आकर देखे, समझे कि यहाँ सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। अगर वो अनावश्यक एन केन प्रकार अगर उस सूचना पहुंचाकर वो इस विषय को दबाना चाहते हैं, तो ये गांव गरीब के लिए उचित नहीं है। उनको समझ बूझकर एक अच्छा निर्णय लेना होगा। और जब तक अच्छा निर्णय नहीं होगा, हम लोग आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से पुरजोर आंदोलन करेंगे। और रोड पर उतरना हो, कि राजभवन जाना हो या सीएम आवास जाना हो, जब आवश्यकता पड़ा हम जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें लाठी खाना हो या आंसू गैस खाना हो, हम लोग तैयार हैं। अब तो आज एसएसपी को आपने ज्ञापन सौंपा, 2 दिन हो भी गए, क्या अभी तक कुछ फलाफल नहीं निकला है? तो आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति यही है कि उनका जो बात, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था कि हम एक
उचित माध्यम से एक बार और प्रयास करके आपको आउटपुट देने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत उसका हम प्रतीक्षारत हैं, बाकी रणनीतियां जो है हम लोग बना रहे हैं और समय आने पर ऐसा होगा तो सीएम आवास मार्च करेंगे हम लोग। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। राजभवन घेराव के लिए निकले थे, रोका गया, आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे कि सीएम अभी तक मौन है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सीएम तो हम लोग को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब जानते हुए जानबूझ करके हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आप लोग बहुत सारा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, धूप है, परेशानी तो 7 साल से हम लोग झेल रहे हैं। क्या लगता है कि इस चीज़ का रिजल्ट निकलेगा? वो तो अभी तक हम लोग को नहीं पता, उसको सोचना चाहिए हम लोग का निकाल दें, या तो आके यहाँ पर मतलब हम लोग नहीं रखेंगे इस सबको बोल देता, बस मोराबादी आए और हम लोग तुम लोग को नहीं रखेंगे, तुम लोग चल जाओ, ऐसे बोल देता, हम लोग वर्दी खोल के यहाँ रख देंगे। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, सीएम आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं या फिर मिलने आ नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम सीएम साहब से यही कहेंगे कि वो हमारे समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करे। इतने बारिश हुआ और रात में सोने में दिक्कत होती है, तो हम लोग यहाँ पर परेशानी में हैं और वो हमें नज़रअंदाज कर रहा है। इतना दिन से हम लोग जब धरना दे रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि इन लोग का समस्या क्या है, क्या कारण है इन लोग का, जो यहाँ धरना पे एक वर्दीधारी होके यहाँ ग्राउंड में रह रहे हैं इतना तकलीफ से, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो उनके पास आके, या तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो ये यहाँ के प्रतिनिधि को बुलाते, एक व्यवस्थित जगह बताते कि हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए और बातचीत करे, विचार विमर्श करे। लेकिन वो चीज़ के लिए भी वो जगह अभी तक बताए नहीं है कि कहाँ मिलना है। बोल तो देते हैं सीएम साहब कि हमसे मिलने आए, बातचीत करे, वार्ता करे, लेकिन अभी तक वो जगह नहीं बताए हैं कि कहाँ पर मिलने जाए हम। तो हमारे यही रिक्वेस्ट है हेमंत सरकार से कि वो हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ विचार करे, कुछ उपाय करे, क्योंकि 10,000 में हम वर्दी पहन के ड्यूटी और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार चलाना, खुद का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो परिवार कहाँ से चला पाएंगे हम लोग। तो हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करे और उचित मानदेय हमें दे। जैसे हम ड्यूटी करते हैं उस हिसाब से हमें मानदेय नहीं मिलती है, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं को समझे और गंभीरता से ले और विचार करे और जल्द से जल्द हमारा समाधान करके हमें यहाँ से वापस भेजे, ताकि हम अपने ड्यूटी में फिर से योगदान दे पाएँ। तो तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं, इनका कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन हमारी समस्याओं को समझे, हमारा जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करे, हमारी जो उचित मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करे। आंदोलन कर रहे हैं, उस दिन आप लोगों ने मार्च भी निकाला था राजभवन घेराव के लिए, लेकिन भी रोक दिया गया। अब हेमंत सोरेन के लिए कहा गया था कि वो बाहर है, राज्य के बाहर हैं, अब वो तो आ भी गए हैं, क्या कहेंगे? अभी आ भी गए हैं, वो जान भी रहे हैं। यहाँ पे सहायक पुलिस अभी 15 दिन 17 दिन हो गया है यहाँ आंदोलन करते करते, और यहाँ पे इतना समस्या हो रही है और जान रहे हैं, हो के भी वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और ये अपना क्या बोलेंगे 10,000 में हम लोग का अभी इतना साल समय दे चुके हैं कि अब कहीं और हम लोग के लिए अब क्षमता ही नहीं बचा है कि कहीं और नौकरी ले पाएँ। इतना समय काट देते हैं कि इस ड्यूटी में सुबह शाम रात दिन से लेके हर हमेशा ड्यूटी इतना करवाया जाता है कि हम लोग अपने आप को उस स्थिति में अब ढाल चुके हैं कि अब कहीं और अपना समय दे पाएँ। सामने विधानसभा चुनाव भी है और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों को बुला के मिठाई भी खिलाया गया, जो आप लोगों का आंदोलन है वो रुकवाया गया। अब सामने 3 महीने 4 महीने बाद जो है वो विधानसभा इलेक्शन होगा, उसमें क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम लोग के क्या सोचे, आगे उसी का जिम्मा है। अगर हम लोग के ऊपर नकारात्मक सोचता है तो सरकार भी नकारात्मक तौर से ही जाएगा। तो क्या लगता है कि आप लोग की मांग जो है वो कंप्लीट हो पाएगी, पूरा हो पाएगी? कंप्लीट तो आशा में तो लगे हुए हैं हम लोग, देखते हैं कब तक पूरा करेगा। नहीं करेगा अभी तो बोल दे कि हम नहीं कर सकते हैं, हम लोग वर्दी खोल के यहीं से चल जाएंगे। तो साफ तौर पे ये तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं, इनका कहना है कि अगर वो हमें नहीं रखना चाहते हैं तो एक साफ तौर पे वो कह दे, हम लोग जो अपना वर्दी है यहाँ रख के चले जाएंगे। लेकिन
अब 10,000 जो एक राशि है, उस राशि में हम लोग ये वर्दी पहन के ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा भी इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि लगातार हम लोग को 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार जो है हमें नज़रअंदाज कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको विधानसभा के चुनाव में, जो सामने विधानसभा चुनाव है झारखंड का, उसमें उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हेमंत सोरेन इनकी बातों को कितनी गहराइयों से लेते हैं और इन पर कितना अमल कर पाते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को इजाज़त। देख रहे न्यूज़ 22 को धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।